खबर शामिल करते हैं। नारोवाल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई के गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई पर अमल दरामद जारी। रिपोर्ट राना शाहिद। नारोवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले गिरफ्तार सीनियर रहनुमा अमजद खान काकड़ को भावलनगर जेल की डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा कर दिया गया। नारोवाल पहुंचने पर अमजद खान काकड़ का पुरतकबाल इस्तकबाल किया गया। कारकुनान और वर्कर्स ने फूलों की पत्तियां निछावर की। अमजद खान काकड़ की रिहाई पर घोड़ों का रक्स काबिले दीद था। गिरफ्तारियों की तहरीक इमरान खान के हुक्म पर अमल में लाई गई। अमजद खान काकड़ महंगाई मुकाओ मुल्क बचाओ तहरीक के लिए अकेले आदमी की तहरीक नहीं है। अमजद खान काकड़ अब लोगों को मुकम्मल यकीन हो चुका है कि इमरान खान मुल्क के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। हुआ हूँ, नारोवाल में बड़ा हुआ हूँ, 55 साल मेरी एज हो गई है। मैं नारोवाल के मसाइल को समझता हूँ कि नारोवाल के क्या मसाइल हैं। एजुकेशन के भी हैं। दूसरा, नारोवाल में जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी के निकास का है। मैं आइंदा भी कहता रहा हूँ, हर मीटिंग में कहता रहा हूँ, इनको प्रपोजल देता रहा हूँ कि नारोवाल के गिर्द एक ड्रेन बनाएं ताकि नारोवाल की निकासी बेहतर हो जाए। जब भी बारिश होती है, आपको पता है कि नारोवाल का क्या हाल होता है। बाजारों से गुजरा नहीं जाता, घरों में पानी दाखिल हो जाता है। मैं आम आदमी के मसाइल को समझता हूँ और मैं आम आदमी हूँ। मुझे कोई प्रोटोकॉल प्रॉब्लम नहीं है। मैं सफ पे भी बैठ सकता हूँ, मैं ज़मीन पर भी बैठ सकता हूँ। मैं नारोवाल की हर गली को जानता हूँ, हर महल्ले को जानता हूँ। ओवरऑल मैं डिस्ट्रिक्ट को जानता हूँ। जो मेरा हल्का है वो सिटी का है, इसमें बद्दोमल्ली है, नारोवाल है। तो मैं इनके मसाइल इंशाल्लाह अगर खबर शामिल करते हैं। खसूसी नुमाइंदा पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक भावलनगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का महंगाई और सऊदी निज़ाम के खिलाफ मिंचनाबाद चौक में एहतजाज। जिला क़यादत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी कायद इलामा साद रिजवी की अपील पर भावलनगर सिटी अमीर सैयद सादिक हुसैन शाह गिलानी तहरीक लब्बैक की क़यादत कमर तोड़ महंगाई और सऊदी निज़ाम के खिलाफ मिंचनाबाद चौक भावलनगर में एहतजाज किया गया। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारान मियां मोहम्मद अख्तर वट्टू, मियां मजहर वट्टू, एडवोकेट राव नदीम, मौलाना अब्दुल लतीफ और चौधरी शाह सवार समेत कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक थे। कारकुनान ने महंगाई और सऊदी निज़ाम के खिलाफ कुतबे उठा रखे थे, जिन्होंने हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी के बाद जिला कायदीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हुक्मरानों की नाअहली के बास अवाम को महंगाई का सामना है। सऊदी निज़ाम फसाद की जड़ है जिसे तर्क करना होगा। हुक्मरान अवाम पर बोझ डालने की बजाय अपनी अयाशियां खत्म करें। तहरीक लब्बैक इक़्तिदार में आकर मुल्की दौलत लूटने वालों का कड़ा एहतसाब करने लगी। मुल्की तरक्की और खुशहाली निज़ाम मुस्तफी राइज करने में ही है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मेरी आप लोगों के तवज्जुह से, यानी सोशल मीडिया के तवज्जुह से, जो प्रिंट मीडिया है उनसे गुजारिश है कि वो भी हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं, तहरीक लब्बैक का हिस्सा बने। महंगाई के ख़िलाफ़ हम जो एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, प्रिंट मीडिया भी इसे दिखाए। और ये मैं आपके तवज्जुह से कह रहा हूँ, और आप लोग जो है इस बात को उन तक पहुँचाएं कि ये बेजा पाबंदी क्यों लगाई गई है तहरीक लब्बैक पे, जबकि तमाम दूसरी सियासी पार्टियाँ जो हैं वो आ रही हैं प्रिंट मीडिया पे। अगर नहीं आ सकती तो लब्बैक क्योंकि ये तो कौम की आवाज़ है, और कौम की आवाज़ को दबाने वाले ये जालिम और जाबिर हुक्मरान अब ज़्यादा देर मुझे रहते नज़र आते नहीं हैं इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ये पूरी की पूरी पब्लिक और अवाम जो है ना, इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ देख रही है, और पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ही अवाम की वाहिद उम्मीद है। बुलेटिन में अब रुख करते हैं हारूनाबाद से। हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल स्कूल सिस्टम हारूनाबाद की तकरीब निताइज व इनामात इनकाद पजीर की गई। मेहमान खसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियां अब्दुल वाहिद थे। बच्चों में इनामात तकसीम किए। मेहमान खसूसी मियां अब्दुल वाहिद ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए ग्लोबल स्कूल सिस्टम की प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टाफ की काविशों को सराहा और कहा कि तालीमी शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी ही नौजवान नस्ल की रोशन मुस्तकबिल के लिए बुनियादी दर्जा रखती है, और बच्चों की तालीम व हम निसाबी सरगर्मियों में नुमाया एजाज इस बात का सबूत है कि अदारे में तालीमी मिशन बतरीक एहसन और उम्दगी से पाया तकमील तक पहुँचाया जा रहा है, जो अहले इल्म बलखुसूस वालिदैन के लिए नहायत हौसला अफजा पहलू है, और इससे इलाके में तालीमी मयार की बेहतरी के लिए मुस्बत अंदाज और रुझानात को भी फ़रोग मिलेगा। प्रिंसिपल मिसेज रुखसाना परवीन ने कहा है कि बच्चों की जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तालीम और ग्रूमिंग का फरीज़ा बखूबी
बखूबी सर अंजाम देने के लिए पूरी तवज्जो और यकसुई के साथ काम किया जा रहा है और वालिदैन का इत्मीनान और बच्चों की बेहतरी कारकर्दगी ही हमारा असासा है और इस सिलसिले में बेहतरीन रिस्पांस एक ऐसा एजाज है जिसका कोई मुतबादिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने 22 फरवरी 2023 को अफगानिस्तान के कायम मुकाम नाइब वजीर आजम बराए इक्तिसादी अमूर अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की। पाकिस्तान और अफगान तालिबान सरहद पार से होने वाले दहशतगर्द हमलों के मसले से निपटने के लिए एक नए दबाव में कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के लिए दोबारा आबादकारी के मंसूबे पर बातचीत कर रहे हैं, जिससे इनके दो तरफा ताल्लुकात को दरहम बरहम करने का खतरा है। प्रेस ट्रिब्यून को बताया है कि अफगान तालिबान की तरफ से आबादकारी का ख्याल वजीर दफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में आला अख्तियाराती पाकिस्तानी वफद के हालिया दौरे के दौरान आया। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम भी दिन भर के दौरे का हिस्सा थे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक साबका वजीर खजाना मुफ्ताह इस्माइल ने हफ्ते के रोज पाकिस्तान में आबादी के मनसूबा बंदी फकदान को मुल्क की मौजूदगी समाजी व इक्तिसादी सूरत हाल की एक वजह करार देते हुए कहा कि मौजूदा बहरान से निकलने का एक तरीका आबादी के मनसूबा बंदी पर तवज्जो देना है। कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम अब यही फंस गए हैं, इस बदनामी से कैसे निकलेंगे। एक तरीका ये है कि हमारे पास रिकॉर्ड है, पाकिस्तान में हर साल 5.5 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं। अगर पाकिस्तान में हर साल 55 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं तो मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान में आबादी की मंसूबा बंदी पर कब तवज्जो देंगे, इस्माइल ने पूछा। उन्होंने मजीद कहा कि जब भी बात की जाती है तो ये बहस खास ग्रुपों की तनकीद की जद में आती है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद हमदानी की स्मार्ट स्कूल बार्ले स्ट्रीट में तकसीम इनामात की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत तलबा में इनामात तकसीम किए और इनकी हौसला अफजाई की। बच्चे इस कौम का मुस्तकबिल हैं, इनकी बेहतरीन तालीम व तरबियत कौम की तरक्की के लिए बेहद जरूरी है। बच्चों की हौसला अफजाई से इनमें मेहनत से आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है। खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर PTI के गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई पर अमल दरामद जारी। नारोवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले गिरफ्तार सीनियर रहनुमा अमजद खान काकड़ को बहावल नगर जेल की डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा कर दिया गया। नारोवाल पहुंचने पर अमजद खान काकड़ का प्रतिकपाल इस्तकबाल किया गया। कारकुनान और वर्कर्स ने फूलों की पत्तियां निछावर की। अमजद खान काकड़ की रिहाई पर घोड़ों का रक्स काबिले दीद था। महंगाई मुकाओ मुल्क बचाओ, अब लोगों को मुकम्मल यकीन हो चुका है कि इमरान खान मुल्क के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुल रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक सर्कल पुलिस मिंचनाबाद में नए तैनात होने वाले DSP हसन महमूद जतोई और थाना मिंचनाबाद के SHO इंस्पेक्टर परवेज अख्तर जतोई ने मिंचनाबाद प्रेस क्लब में सहाफियों से मुलाकात की। इस मौके पर DSP हसन महमूद जतोई ने कहा है कि प्रेस और पुलिस का चोली दामन का साथ है। मेरा मिशन पूरे इलाके से जराइम का खात्मा करना है। मंशियात फरोशी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुझे और मेरी टीम को अवाम और सहाफियों सपोर्ट की जरूरत है। SHO परवेज अख्तर जतोई ने कहा है कि अवाम की जान व माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। मीडिया नुमाइंदगान जराइम पेशा अफराद को बेनकाब करे। कबलज मिंचनाबाद प्रेस के सदर मियां आमिर नदीम और जनरल सेक्रेटरी शेख मोहम्मद गुलरेज शहजाद ने प्रेस क्लब आमद पर पुलिस अफसरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि मिंचनाबाद प्रेस क्लब अमन व अमान के लिए पुलिस से हमेशा की तरह तावन जारी रखेगा। खबर है मिंचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुड्डू शेख के मुताबिक डी ट्रुथ स्कूल इंटरनेशनल मिंचनाबाद में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर अल खिदमत फाउंडेशन मियां इब्रार अहमद पराचा, जनरल सेक्रेटरी बार अली अहमद गुज्जर, एडवोकेट राना खाकान असगर, एडवोकेट नवीद असलम, एडवोकेट खतीब नवाज अहमद कादरी, शेख मोहम्मद गुलरेज शहजाद, जनरल सेक्रेटरी मिंचनाबाद प्रेस क्लब अहमद यार खोखर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मिंचनाबाद प्रेस क्लब समेत सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। पुरवकार तकरीब में नकाबत के फ्राइज मरूफ कालम निगार हाफिज उमैर हनफी ने बेहतरीन अंदाज में सर अंजाम दिए। तकरीब में डायरेक्टर स्कूल और प्रिंसिपल रियाज अहमद तबस्सुम समेत मौजूद मेहमानों ने उस्ताज़ा व स्टूडेंट में इनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर शील्ड तकसीम की। रियाज अहमद तबस्सुम प्रिंसिपल इदारे की खसूसियात व शानदार रिजल्ट के हवाले से मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया। तकरीब के शुरका ने ट्रुथ स्कूल इंटरनेशनल की कारकर्दगी को बेहद सराहा। तकरीब में स्टूडेंट ने मुख्तलिफ इवेंट्स में शानदार परफॉर्मेंस का भी मुजाहरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأولاد محمد. آج کی یہ تقریبی صغیر دی گروپ اسکول پرنسپل محتشم ریاض احمد تبسم صاحب اور میرے بڑے ہی محبت والے عمیر احمد حنفی صاحب، آپ بھی بہت اچھا بولتے ہیں، اچھی گفتگو فرماتی ہیں، اور انہوں نے یہاں دعوت دی. میں ریاض صاحب کا اور اس کے پورے اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. میرے پیارے بچوں، بھائیوں، یہاں پر یہ تربیت گاہ ہے. یہاں سے ایسے ہی سکولوں میں علامہ اقبال پیدا ہوئے، قائد اعظم پیدا ہوئے، محمد علی جوہر پیدا ہوئے. اداروں میں ہی شاہ ولی اللہ جیسے پیدا ہوئے. اداروں میں ہی علم حاصل کرنے والے اپنے زمانے کے امام سیوطی پیدا ہوئے. یہ علم ہے جو دنیا میں الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ریاض احمد تبسم صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے انوائٹ کیا مجھے اور معززین وکلا صاحبان، سر رانا خاقان اصغر صاحب، نوید اسلم صاحب کو، میاں ابرار صاحب کو. اتنے استاذہ کرام کے سامنے میں تقریر تو نہیں کروں گا، لیکن کچھ گائیڈ کر دوں گا آپ کو ضرور کہ اپنے زندگی کے تجربات میں سے کچھ. دیکھیں، میٹرک ایک بیس ہوتی ہے، میٹرک پھر انٹر. یونیورسٹیز میں ایڈمیشن اس بیس کے نمبر پہ ہوتا ہے. اگر آپ کے نمبر کم آتے ہیں تو آپ کو اچھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہیں ملتا. اور جو یونیورسٹی لائف ہوتی ہے وہ لائف خوش قسمتی سے ملتی ہے. یقین مانے مجھے دوبارہ موقع ملے گا یونیورسٹی جانے کا تو میں موقع مس نہیں کروں گا جو یونیورسٹی لائف ہے. تو یونیورسٹی لائف کے لیے آپ کو محنت کرنی چاہیے، آپ کو نمبر زیادہ لینے چاہیے اپنے. اور دی ٹروتھ اسکول جو ہے یہ حافظ عمیر حنفی صاحب ہمیشہ اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں. سر تبسم صاحب کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا ادارہ انہوں نے بنایا، بہت اچھا آرگنائز کیا ہے، جو کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرتے ہیں اپنے شاگرد کی. تو پوزیشن سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ جو پوزیشنز آپ کے اسکول نے حاصل کی ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. معزز مہمانان گرامی، اساتذہ کرام، نہایت قابل احترام طلباء، السلام علیکم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اسکول انتظامیہ کا، جنہوں نے مجھے اس پیارے اور خوبصورت فنکشن میں انوائٹ کیا. سب سے زیادہ شکریہ میرے کلاس فیلو تنویر صاحب کا. تنویر صاحب میرے میٹرک کی کلاس فیلو ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس اسکول میں وہ تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں اور یہ ہماری کلاس کے بہت شائننگ اسٹوڈنٹ تھے. اور جن کو دیکھ کر اس اسکول میں یہ فرائض انجام دے رہے ہیں، یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے اور یہ محسوس بھی ہوتا ہے کہ جس جگہ تنویر صاحب جیسے استاد تعلیم دے رہے ہیں وہاں پہ طلباء کا مستقبل انشاءاللہ ضرور روشن ہوگا. تو جو تعلیم کی اہمیت ہے وہ آج تک ہمارے معاشرے میں وہ درست طور پر سمجھی نہیں گئی. آج ہم نے تعلیم صرف نوکریوں کے لیے کر رہے ہیں. کوئی انجینئر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے،
कोई सियासतदान बनने के ख्वाब देख रहा है। तालीम का जो मकसद था वो हम भूल चुके हैं, और बदकिस्मती से हमारे कुछ अदारे भी तालीम का मकसद भूल चुके हैं कि तालीम का मकसद क्या है। तालीम एक तरबियत का नाम है। जब तरबियत नहीं होगी तो तालीम का मकसद फौत हो जाए। तालीम की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान पाक की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, वो भी तालीम पर जोर देती है। खबर शामिल करते हैं समुद्री से 449 गाफ बे में फलाही तंजीमों जानिब से 50 इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें साबका सूबाई वज़ीर हाफिज मुमताज़ अहमद और सदर मीडिया प्रेस क्लब समुंदर सुहेल सर्विस और दुल्हा दुल्हन के अजीज़ वकार समेत अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। दुल्हा दुल्हन की अजीज़ वकारब ने फलाही तंजीमों और इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया और इनका कहना था कि साहिब हैसियत मतूसत घरानों का ख्याल रखेंगे तो सब की बेटियों के हाथ पीले हो सकते हैं। माह शबान में 50 मुसलमान बेटियों की को बाइज्जत तरीके से रुखसत किया गया, जिसकी सुन्नत रसूल के साथ साथ माशरती तौर पर काबिल तारीफ है। एक और खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी मुतवक्का इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगी और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफाज अमल में लाया जाएगा। इलामा हाफिज मोहम्मद असलम फरीदी जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी के ज़िलाई नायब सदर इलामा हाफिज मोहम्मद असलम फरीदी ने कहा है कि हमारे तमाम तर मसाइल का हल निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली नफाज में है। इसके बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। वो जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी के मरकजी सरबराह इलामा शाह अवैस नूरानी के साथ लाहौर में सूबाई मीटिंग के बाद जामिया फरीदिया तजवीद अल कुरान अल वकार कॉलोनी हरूनाबाद में ज़राए ब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हरूनाबाद फकीर वाली समेत जिला बहावलनगर की हर सीट पर उम्मीदवार लाएंगे। इलामा हाफिज मोहम्मद असलम फरीदी ने कहा है कि वक्त का तकाजा है। खबर शामिल करते हैं चन्योट से हमारे नुमाइंदा सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर्ड चन्योट में मौजूदा दौर में सहाफत को दरपेश चैलेंजेस, मोबाइल जर्नलिज्म और सोशल मीडिया की मौजूदा दौर में अफादियत के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर्ड चन्योट में मौजूदा दौर में सहाफत को दरपेश चैलेंजेस, मोबाइल जर्नलिज्म और सोशल मीडिया की मौजूदा दौर में अफादियत के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी शाहिद अली सदर प्रेस क्लब फैसलाबाद और साजिद अली खान साबका जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब फैसलाबाद ने शिरकत के। इस मौके पर सेमिनार से खिताब करते हुए सदर फैसलाबाद प्रेस क्लब शाहिद अली का कहना था कि आज दुनिया नई टेक्नोलॉजी के दौर में है और सहाफत, जिसे जमहूरियत का चौथा स्तून कहा जाता है, नए आलात और टेक्निक से लेस हो रही है। ऐसे में सहाफियों और मीडिया के नुमाइंदों को नए दौर से हम आहंग होना जरूरी है। देखा ये जा रहा है कि टेक्नोलॉजी की तरक्की के इस मैदान में सहाफत को नित नए मसाइल का सामना है। खबर शामिल करते हैं तांदलियावाला से, जहां अल अशरफ वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया, जिसमें गरीब और यतीम बच्चियों की शादियां करवाई गई, जिसमें बतौर मेहमान खसूसी साबका MPA जाफर अली हुछा ने भी शिरकत की। फाउंडेशन की जानिब से बच्चियों को जहेज और मैरिज हॉल में बरातियों के खाने का एहतमाम किया गया। अल अशरफ वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन खुशनूद अशरफ का इस मौके पर क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। मैं अल अशरफ वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरमैन खुशनूद अशरफ बोल रही हूँ, और मेरे चैरिटी का काम जो है, जो हम इज्तिमाई शादियाँ करवा रहे हैं, पिछले साल से हमने इज्तिमाई शादियों का इंतज़ाम किया हुआ है। उसके पहले भी हम करवाते थे। इसके अलावा पानी का इंतज़ाम है, फ्री मेडिकल्स हैं, और तालीम का भी सिलसिला शुरू किया हुआ है हमने। फ्लड ज़दगान के लिए भी हम उधर सिंध में सामान लेके गए थे, और अब एक स्कूल खोला है जिसमें जो मुस्तहिक लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए फ्री एजुकेशन होगी। और इसके अलावा जो भी मुझसे बन पड़ता है वो काम करती हूँ। इस सिलसिले में मेरे बच्चे मेरे साथ, मेरे बेटे, तीनों बेटे मेरे साथ हैं, और कुछ मेरे फ्रेंड्स और मेरे हस्बैंड के कज़न्स हैं जो कि मेरी इस नेक काम में मेरी हेल्प कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी मैं इस काम को जारी रखूँगी। आप लोगों, अगर कोई लोग इस फाउंडेशन को
की मदद करना चाहते हैं तो वो मेरा भाई मेरे साथ काम करता है, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रमज़ान में भी हम काफ़ी काम करते हैं और वहाँ सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम होता है। एक और खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अली रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और माहिर माशियात साबका सूबाई टिकट होल्डर मुत्तहिदा मजलिस अमल हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि हमने एक छोटे से सर्वे में चंद सनतों में इस्तेमाल होने वाले लगभग 50 अशिया की कीमतों में रद्दोबदल का जायजा लिया गया है। जो अमूमी नक्शा उभरा वो कुछ इस तरह है। दरामद अशिया की कीमतों में 110% से 160% तक इजाफा हुआ है। मुकामी तौर पर तैयार होने वाली खाम माल में 25 से 35% इजाफा हुआ। गैस और बिजली के नरखों में इजाफा तकरीबन 100%। मजमूई तौर पर जो सनतें मुकामी तौर पर इस्तेमाल होने वाला खाम माल इस्तेमाल कर रही है वो 25 से 35% इजाफे के साथ अपना काम जारी रखते हुए जिसको मार्केट बतदरीज कबूल कर रही है।